Hello everyone, I am Dr. Gaurav Jain, working as a senior consultant neonatology in Akash Healthcare Super Specialty Hospital द्वारका। आज मैं आप लोगों से प्री मैच्योर बेबीज और उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं इस टॉपिक पर थोड़े से अपने सुझाव व्यक्त करने आया हूँ। प्री मैच्योर होता क्या है? कोई भी बच्चा जो 37 वीक्स से पहले पैदा होता है वो प्रीमेच्योर कहलाता है, और जैसे जैसे 37 वीक्स से हफ्ते कम होते जाते हैं प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क टू द बेबीज बढ़ते जाते हैं। एक बेबी 30 वीक्स का वो काफ़ी नाजुक है, उससे भी नाजुक है 27 वीक का बच्चा, उससे भी नाजुक है 24 वीक का बच्चा। तो जितना कम वीक होंगे उतना ही नाजुक बच्चा होगा। अब क्या नाजुक हैं? सबसे पहले लंग्स। जो बेबीज़ के लंग्स होते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज़ के जब बच्चा पैदा होकर रोता है तो ये इन बच्चों के लंग खुलते नहीं हैं जैसे कि बच्चे का लंग खुलना चाहिए और हवा अंदर जाके सांस आनी चाहिए। ऐसे में इन बच्चों को कई बार लंग खुलने की दवाई देनी पड़ती है। फिर उसके बाद इनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ब्रीदिंग सपोर्ट्स भी लेना पड़ता है जैसे वेंटिलेटर, सीपैप। इन बच्चों के सारे ऑर्गन्स बने होते हैं बट बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में होते हैं। मतलब ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन इतने मैच्योर नहीं है। ब्रेन का काम है ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करना, जैसे ब्रीदिंग है, हम आराम से सांस ले रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। यही सिस्टम जो बेबीज में है वो वीक होता है। बच्चे ऑटोमेटिक सांस लेते रहते हैं, कई बार सांस रोक लेते हैं, सिस्टम वीक होता है, सांस रुक जाती है। ऐसे बच्चों को फिर हमें कुछ मेडिसिन और वेंटिलेटर लेना पड़ता है। सिमिलरली आते जो दूध हजम करने का काम है, बच्चे जो फीड नॉर्मली ले रहे होते हैं सडनली वो उसे हजम करना बंद कर देते हैं, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। इम्यून सिस्टम है बट बहुत वीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, एकदम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। नॉर्मल हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं वही हवा जब बच्चा सांस ले रहा होता है नर्सरी के अंदर, उसी से कैच कर लेता है इन्फेक्शन। हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हमें अपना टेम्परेचर खुद मैनेज करना बनाया है भगवान ने, बट ये बेबीज इतने मैच्योर नहीं है, इनकी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इनको इंक्यूबेटर्स में रखना पड़ता है। तो इस तरह से इन बेबीज़ को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब माताएं हमारी कहाँ मदद कर सकती हैं? जैसे मैंने टेम्परेचर बताया, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो तो हम बेबी को मदर की गोद में देते हैं, उसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। माँ और पिता दोनों ही काम कर सकते हैं। बच्चों को हम गोद में देते हैं, उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उन्हें केयर मिलती है, गरमाइश मिलती है, ग्रोथ अच्छी होती है। सिमिलरली माता का दूध हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा नर्सरी में है, माँ के ब्रेस्ट से डायरेक्ट नहीं लग सकता, तब तक हम मदर से डिमांड करते हैं कि वो अपना दूध घर पे रेगुलरली निकालते रहें, जिससे एक तो फ्लो मेंटेन रहे प्लस बेबी को माँ का दूध मिले। और इसी तरीके से आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि बेबीज़ का ब्रेन इमेच्योर होता है तो आगे जाके कभी कभी बेबीज़ को ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, तो उसमें भी मदर केयर, जब कंगारू मदर केयर है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव रोल रखती है। बच्चों की आइज़ बहुत कमज़ोर होती हैं, जो रेटिना आँख का पर्दा होता है प्रीमेच्योर बेबीज़ में पूरा नहीं बना होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम उस पर बहुत ध्यान रखते हैं। बेबीज़ की क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है रेटिना की। अगर रेटिना के बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको टाइम से पिक करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। इन्हीं बातों को रहते हुए मैं कहूँगा आज के डेट में प्रीमेच्योरिटी ऑल्दो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बट आज के मैकेनाइज और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम बेबीज़ को एक अच्छी केयर दे पाते हैं। आजकल बहुत अच्छी इक्विप्ड NICUs हैं, उनमें बच्चों को बहुत अच्छी केयर मिलती है। हमारे आकाश में वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जिसमें वेंटिलेटर्स, इंक्यूबेटर्स और सारी सपोर्ट है। हम यहाँ पे बहुत अच्छी केयर दे पाते हैं बेबीज़ को। थैंक यू।